हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्रैश कोर्स जिसमें हम सीखेंगे 10 डेज में 10 यूनिट्स। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जान लेते हैं। ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी फिटनेस लेवल को डिटरमाइन करते हैं। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बेसिकली 5 होते हैं: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। स्ट्रेंथ तो आप सब लोग वाकिफ हैं कि तुम्हारे में ताकत कितनी है, ठीक है। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस होता है आपके, कई लोग आपने देखा है कि थोड़ा सा काम करने पे थक जाते हैं, तो कई लोग काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद भी प्रॉपर आपको फिट एंड फाइन लगेंगे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं उनका एंड्योरेंस काफ़ी वीक है। एंड्योरेंस होता है आपकी हार्ट और लंग्स की एबिलिटी लॉन्ग टाइम तक काम करने की, ठीक है। स्पीड, आप कितना तेज हो या कितना धीरे हो। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी जॉइंट्स को कितना स्मूथली मूव कर सकते हो। एंड एजिलिटी, कई लोगों की मूवमेंट्स बड़ी क्विक एंड शार्प होती हैं, ठीक है, और कई लोगों की बड़ी स्लो होती हैं। तो यहाँ ये एजिलिटी होती है। इस पर्सन की एजिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इस पर्सन की एजिलिटी काफ़ी वीक है। दिस पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन देयर एजिलिटी पार्ट। नाउ अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। रेगुलर एक्सरसाइज मसल्स को स्ट्रांग बनाती हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स का साइज भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगी, ज़्यादा वेट उठा पाओगे। और जो लड़के लोग हैं अगर जिम में जाते हैं तो मसल्स का साइज बढ़ाने जाते हैं। एक्सरसाइज से और क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपका जो ब्लड सप्लाई है बॉडी में वो इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल पाती है, मसल्स में क्या कहते हैं ना, थकान कम होती है और आप ज़्यादा एक्टिव रह पाते हो, और माइंड एंड बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। सो एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे हार्ट एंड लंग्स के लिए एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है। देखो, हार्ट हेल्थ अच्छी बनाती है एक्सरसाइज, पंपिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। रेस्टिंग हार्ट रेट होता है कि जब आपकी बॉडी कोई भी वर्कआउट नहीं कर रही है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे है, तब उस मोमेंट पे आपका हार्ट कितना बीट कर रहा है। नॉर्मल हार्ट जो हार्ट रेट जो बीट करने की वो है कैपेसिटी, दैट इज़ 60 बीट्स पर मिनट। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्ट को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, तो वो 50 भी नॉर्मल अच्छा गिना जाता है। सो एक्सरसाइज से हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, लैक्टिक एसिड रिमूव फास्ट होता है आपकी बॉडी से। नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब एजिंग के साथ क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। एजिंग के साथ हमारी स्ट्रेंथ कम होती है, हमारा मसल मास कम होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाती है, अकड़न आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, ओस्टियोपोरोसिस होने का वो रहता है रिस्क, हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, रिकवरी टाइम ज़्यादा लगता है। और जो स्पोर्ट्स इंजरीज है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्पोर्ट्स इंजरीज कितने प्रकार की होती हैं। बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड बोन एंड जॉइंट इंजरीज। पहले पढ़ते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज आ जाती हैं 6 टाइप्स की। अब्रेशन, अब्रेशन होता है जब आप गिरते हो तो आपकी स्किन छिल जाती है ना, उसको अब्रेशन कहते हैं। कॉन्टूशन, जब आपकी स्किन पे कोई नील या कोई निशान पड़ जाए ना, ब्लू ब्लैक मार्क, तो उसको कॉन्टूशन कहते हैं। अब्रेशन क्या होता है, गिरने पर स्किन का छिल जाना इज अब्रेशन। कॉन्टूशन होता है स्किन पे नील पड़ जाना। लैसिरेशन, लैसिरेशन होता है स्किन का फट जाना। कहते हैं ना कईयों का मांस फट गया कि उन्होंने जैसे बॉक्सिंग इतना वो विथ सो मच स्ट्रेंथ फोर्स से बॉक्सिंग करी कि उनका मांस ही फट गया, दैट इज लैसिरेशन। इंसीजन, शार्प कट लग जाना। स्प्रेन, कोई लिगामेंट इंजरी को स्प्रेन कहते हैं। स्ट्रेन, मसल या टेंडन इंजरी को स्ट्रेन कहते हैं। तो ये थी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। अगला है बोन एंड जॉइंट इंजरीज।
कई लोग आपने सुना है कि वर्कआउट ऐसा करा है या स्पोर्ट्स में बोन डिसलोकेट, जॉइंट की जो बोन है ना वो अपनी जगह से हिल जाती है, इसको डिसलोकेशन कहते हैं। जब जॉइंट की बोन अपनी जगह से हिल जाए उस सिचुएशन को डिसलोकेशन कहते हैं। आमतौर पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड जिम गाइज को शोल्डर पे डिसलोकेशन फेस करनी पड़ती है। फ्रैक्चर्स, अगला है बोन एंड जॉइंट इंजरीज में फ्रैक्चर्स। अब फ्रैक्चर्स भी 5 तरह के हैं। ग्रीन स्टिक यानी कि हाफ क्रैक हो जाना बच्चों में कॉमन है। अगला है कम्युनिटेड, जिसमें कि बोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इट्स वेरी पेनफुल। अगला टाइप ऑफ फ्रैक्चर है ट्रांसवर्स, स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्रैक्चर कहते हैं इसे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज ऑब्लीक, एंगल्ड फ्रैक्चर कह देते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज इम्पैक्टेड, बोन के टुकड़े एक दूसरे में घुस जाए तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है फर्स्ट एड इन स्पोर्ट्स इंजरीज। इंजरीज के लिए सिंपल रूल है राइस प्रिंसिपल, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। रेस्ट इज इंजर्ड पार्ट को आराम देना, आइस इज स्वेलिंग और पेन कम करती है, ठीक है। कंप्रेशन बैंडेज वगैरह लगा लें आप। एलिवेशन इंजर्ड पार्ट को ऊपर रखने से स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। सो आज हमने फिटनेस के 5 फैक्टर्स पढ़ लिए, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। एक्सरसाइज का मसल्स पे क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ लिया, हार्ट एंड लंग्स पे क्या इम्पैक्ट है वो भी पढ़ लिया, एजिंग से क्या होता है वो भी देखा, और इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन फ्रैक्चर्स इनके बारे में भी स्टडी कर लिया। एंड देन फर्स्ट एड विच इज़ वाया राइस प्रिंसिपल हमने वो भी कवर अप कर लिया। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्लास 12 यूनिट 7 कवर अप होता है इन जस्ट 7 मिनट्स।